हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग जैसे पहले भी करते आए हैं कि करंट अफेयर्स का एक सब टॉपिक स्टूडेंट्स उठाएंगे। ये सब टॉपिक होने वाला है हमारा डिफेंस, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस सब टॉपिक को फोकस में रख के आज की हमारी एमसीक्यू बेस्ड क्लास को हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। तो मैं देख लूँ सब कुछ मेरी तरफ से, तो यहाँ पर ओके, ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कवर करना है। जो हमारा सब टॉपिक है करंट अफेयर्स के अंदर वो है डिफेंस, ठीक है। नाम है स्टूडेंट्स मेरा अभिनव जोशी। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये क्लास स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू की बेस्ड क्लास होगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर कुछ टाइम दूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसके बाद उसका आंसर, फिर उसका सोल्यूशन प्रॉपर, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट करने हैं। वर्बली अटेम्प्ट करना चाहो, एक पेन पेपर पर अटेम्प्ट करना चाहो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो कोई एक जगह से अवेलेबल नहीं हो पा रहा, कोई चीज़ कहीं से पढ़नी पड़ रही है, कोई कहीं से। तो स्टूडेंट्स, एक सोर्स, एक प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज, वो भी मैं आपको क्लास के एंड में जरूर बताऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की इस क्लास को। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 16 दिसंबर को हमारी कंट्री में विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। असल में इंडिया सेलिब्रेट करता है एक कंट्री की इंडिपेंडेंस। तो 16 दिसंबर को किस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी जो हमारी कंट्री में विजय दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? बांग्लादेश, ग्रीस, फीजी या फिर इटली? अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोशिश करो। 16 दिसंबर विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कमेमोरेट मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करना किसी चीज को। टू कमेमोरेट द इंडिपेंडेंस ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की इंडिपेंडेंस को हम अपने यहाँ सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को? कोशिश करो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है बांग्लादेश। सारी जो कहानी मैं आपको एक न्यूज के थ्रू समझाता हूँ। तो 16 दिसंबर को इंडिया में होता है विजय दिवस। तो असल में आपको ना एक मैप दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो, जब बंटवारा हुआ, ठीक है, पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो दो पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ से रूल किया जाता था ईस्ट पाकिस्तान को, इस तरह से रूल करने की कोशिश की जाती थी। पर यहाँ के लोग ना खुश नहीं थे, उनको उनके राइट्स वगैरह नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर एक स्ट्रगल शुरू हुआ, एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। उसमें ग्रुप बना मुक्ति वाहिनी, इसको इंडिया भी सपोर्ट करता था, मुक्ति वाहिनी को। पर पाकिस्तान ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी और यहाँ में जो भी इंडिपेंडेंस की बात करता था उनको दबाने के लिए आर्मी को ओपन ऑर्डर्स दी कि किसी को भी मारा जा सकता है। यहाँ पर लाखों लोगों को मारा गया अंडर ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट वो ऑपरेशन था जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने कोशिश करी कि यहाँ को इंडिपेंडेंस की बात ना करे। इस सब को देखते हुए इंडिया इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ 1971 में। 13 दिनों के अंदर ये वॉर को खत्म किया गया। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, उनकी आर्मी को यहाँ से वापस भेज दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली और ये बन गया बांग्लादेश, ठीक है। आई होप ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी आप इसको समझ पाए। तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस की तरह। हर साल 16 दिसंबर को इंडियन आर्म फोर्सेस विजय दिवस को सेलिब्रेट करती हैं। पाकिस्तान इसको विजय दिवस बोलता है, ठीक है। इंडिया की विक्ट्री हुई थी 1971 की वॉर में ओवर पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोलते थे, सेम कल्चर नहीं था, बहुत सारी चीजों का फर्क था। इसलिए वेस्ट पाकिस्तान के लोग कभी अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। मिड 60s में सिचुएशन और बढ़ गई, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ गए बांग्लादेश, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स, जिन्होंने ये आवाज उठानी शुरू कर दी कि हमको वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना है। उसमें एक शेख मुजीबुर रहमान थे जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने थे बांग्लादेश के, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। 15 मई 1971, तो वॉर थोड़ी लेट शुरू हुई थी। मैं तो अभी मई मंथ की बात कर रहा हूँ। 1971 में वॉर तो जाके शुरू हुई थी ऑलमोस्ट आप कह लो नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में शुरू हुई थी वॉर, ठीक है। मई 1971 में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन जैकपॉट। इसके अंदर हमने क्या किया, जो मुक्ति वाहिनी ग्रुप था जो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट खड़ा होता, उसको हमने वेपन्स दिए, ट्रेनिंग वगैरह दी ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ सके। 3 दिसंबर 1971 इंडिया ने डिक्लेयर कर दी वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 13 दिन तक ये वॉर चली और जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। आई होप ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज थी जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है, आई होप आप इस क्वेश्चन को, इस न्यूज को ठीक से समझ सके। चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है अबाउट अ एक्सरसाइज, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज 16th सूर्य किरण, ये रोमन में लिखा हुआ है 16 जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये असल में इंडियन फोर्सेस ने किस कंट्री के साथ रिसेंटली इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। तो सिंपली आपसे पूछा गया जा रहा है कि जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ना, सूर्य किरण, ये इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर कंडक्ट करता है। क्या ये इंडिया और केनिया के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया कोलंबिया के बीच में, इंडिया क्यूबा या इंडिया नेपाल, इन दो कंट्रीज के बीच में रखी जाती है एक्सरसाइज सूर्य किरण। इंडिया केनिया, इंडिया कोलंबिया, इंडिया क्यूबा या फिर इंडिया नेपाल। स्टूडेंट्स कोशिश करो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में इंडिया और नेपाल के बीच की एक एक्सरसाइज है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो 16th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये इस बार होस्ट करेगा नेपाल। 16 से 29 ऑफ दिसंबर के बीच में इस एक्सरसाइज को रखा जाएगा। इस बार ये नेपाल में होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक है तो डिफेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पर इसमें डेट भी इन्वॉल्व है। हर साल इंडिया में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे होता है। आपको इस तरह से फ्लैग भी दिया जाता है। जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब भी इसको सेलिब्रेट किया जाता था। आपसे कुछ एक छोटी सी अमाउंट 5, 7, 10 रुपए भी लिए जाते थे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है इसका ना मेन कंसेप्ट होता है कि आर्म फोर्सेस फ्लैग फंड बनता है उस पैसे से जो आपसे लिए जाते हैं 10 रुपए के आसपास, और वो पैसा चला जाता है आर्म फोर्सेस फ्लैग फंड में। और वो जो फंड है वो उन फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करता है जिनके फैमिली मेंबर्स आर्म फोर्सेस में थे, वो शहीद हुए या फिर कोई उनको इंजरी हुई, ठीक है। उन फैमिलीज को ये पैसा सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पूछा आपसे यहाँ पर ये जा रहा है कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इंडिया में किस डेट को होता है, कब होता है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे? 3rd ऑफ दिसंबर, 4th ऑफ दिसंबर, 5th ऑफ दिसंबर या फिर 7th ऑफ दिसंबर। कोशिश करो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। हर साल इंडिया में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर डेट को? 3rd, 4th, 5th या फिर 7th ऑफ दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है हम वो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट सही आंसर है 7 दिसंबर। 7th ऑफ दिसंबर को हम लोग हर साल सेलिब्रेट ऑब्जर्व करते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। तो 7th ऑफ दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री के जो आर्म फोर्सेस है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट दिखाने के लिए, ठीक है। 1949, तो इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हमने इस चीज को शुरू किया था। 1949 से हम लोग रख रहे हैं इस चीज, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दुनिया में 100 सबसे बड़ी जो डिफेंस की कंपनीज हैं उनकी लिस्ट रिसेंटली जारी की गई थी। पूछा जा रहा है इस लिस्ट को टॉप किसने किया। अब देखो आपसे कंपनी नहीं पूछ रहे कि किस कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी, वो नहीं पूछे, वैसे मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर। पूछ आपसे ये रहे कि वो कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा डिफेंस की कंपनीज निकलती हैं, सबसे बड़े स्केल पे वो डिफेंस की कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, या फिर दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जो वेपन्स की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर रही है। जापान, यूएस, चाइना या रशिया। अच्छा क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट? क्या जापान की कंपनीज दुनिया में डिफेंस में सबसे बड़ी है, यूएस, चाइना या रशिया? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियरली पता होगा कि जापान इसका सही आंसर नहीं है। चाइना कोशिश कर रहा है पर अभी तो नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा शायद रशिया हो सकता है, यूएस हो सकता है। रशिया तो काफी नीचे आता है। दुनिया में ऑलमोस्ट जो भी डिफेंस का सामान बेचा जाता है उसको ऑलमोस्ट 50% यूएस के द्वारा बेचा जाता है, ठीक है। इतने बड़े स्केल पे जो यूएस की कंपनीज हैं वो डिफेंस वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इंडिया की भी कंपनी शामिल हुई टॉप 100 में। 2 कंपनीज थी हमारी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज का शामिल होने से एक अच्छा साइन मिला कि हम भी जो डिफेंस में मेक इन इंडिया ला रहे हैं उसका हमको थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखना यहाँ पर शुरू हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो दुनिया में ऑलमोस्ट जितना भी डिफेंस का सामान बेचा जाता है उसमें 51% यूएसए की कंपनी के द्वारा बेचा जाता है। फिर आती है चाइनीज कंपनीज, फिर आती है यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज, फिर फ्रेंच कंपनीज, और 5th पे जाके 5वें नंबर पे जाके आती है रशियन कंपनीज। ये दुनिया की 5 वो कंट्रीज है जहां से सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान बेचा जाता है, ठीक है। ठीक है, आई होप और तो इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ना इस सिपरी के द्वारा पब्लिश की गई। सिपरी क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म होती है सिपरी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ही टाइम पहले 12वां एडिशन, 12th एडिशन रखा गया था अग्नि वॉरियर का। ये एक बायलेटरल मतलब जो 2 पार्टनर्स के बीच में होती है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। इंडिया की आर्मी ने एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर रिसेंटली किस कंट्री के आर्मी के साथ कंडक्ट की थी? इस बार इसको हमने होस्ट किया था।
क्या इंडिया सिंगापुर के बीच में होती है अग्नि वॉरियर, जापान, फ्रांस या यूएसए? कोशिश करो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सिंगापुर, जापान, फ्रांस या फिर यूएसए? क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, ये होती है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में से एक्सरसाइज को रिसेंटली रखा गया था। 12th एडिशन अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में खत्म हो गई, इसको रखा गया था नवंबर के मंथ में। इस बार इसको इंडिया ने होस्ट किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है सुन, एक और अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उस बॉडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जिसका काम है दुनिया में पीस मेंटेन करना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में कभी भी एक बहुत बड़े स्केल पे वॉर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी दिसंबर महीने में किसके पास है? तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी एक एक मंथ में ट्रांसफर होती रहती है। दिसंबर मंथ में क्या ये प्रेसिडेंसी चाइना के पास है, इंडिया के पास, यूएसए के पास या फ्रांस के पास? तो हु हैज एज्यूम्ड, मतलब किसने कंटिन्यू करनी शुरू कर दी है एज द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? दिसंबर महीने में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है? इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काफी इसके बारे में बातचीत की जा रही है। बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में इंडिया। तो इंडिया संभाल रहा है यूएनएससी की प्रेसिडेंसी फॉर द स्टूडेंट्स मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे एक आपको छोटा सा आर्टिकल भी दिखाता हूँ। इनका नाम है रुचिका कंबोज। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो यूनाइटेड नेशन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारी प्रेसिडेंसी जो रहेगी, मतलब पूरे दिसंबर मंथ में इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसका क्या मतलब होगा? जैसे यूएनएससी में जो डिबेट्स वगैरह उसके टॉपिक्स जो है वो इंडिया अपने हिसाब से चूज कर सकता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में डिफेंस के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज वगैरह थे, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे, चैलेंजिंग लगे। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब स्टूडेंट, जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स नहीं मिल पाता, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, काफ़ी चीज़ें कहीं बहुत जगहों से पढ़नी पड़ती है, एक रेगुलेटरी नहीं बन पाती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि मैं आपकी यहाँ पर कैसे मदद कर सकता हूँ। तो एक कोर्स है स्टूडेंट जो कि मैं आप लोगों के लिए असल में बनाता हूँ। उस कोर्स में आपको वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो या तो आप सिंपली क्लास के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या फिर सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ जाके स्टूडेंट्स आपको चूज एग्जाम पे क्लिक करना है। अब देखो, आपका जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको वो एग्जाम में आंसर सेलेक्ट करना है। चलो ऐसा करते हैं, मैं अभी रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई ग्रेड बी पे क्लिक कर देता हूँ। आपको जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट्स उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए क्लासेस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स वो वीकली बेसिस पे वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, उसमें मैंने पूरा डिवाइड किया हुआ है, करंट, जीके, मिसलेनियस, इस तरह से वीडियोस बनाई गई हैं। जब आप स्टूडेंट्स वीडियो कोर्सेज को ओपन करोगे तो यहाँ जितने भी पर्टिकुलर एग्जाम में वीडियो कोर्सेज आपके लिए बने सारे ओपन होने शुरू हो जाएंगे। इसमें से स्टूडेंट्स आपने जो करंट जीके का कोर्स है, ये रहा करंट जीके कोर्स, इस कोर्स पे स्टूडेंट्स आपने क्लिक करना है। जब आप स्टूडेंट्स करंट जीके कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी क्लासेस जो मैंने आपके लिए बना कर रखी हैं सारी स्टूडेंट्स आपको क्लासेस दिखने को मिल जाएंगी। ये क्लासेस वीकली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, इसके साथ की पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको इस एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स कोर्स का प्राइस चल रहा है आप लोग उसको भी बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो एग्जाम तक आपको और किसी सोर्स की और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंड करते हैं इस क्लास को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स।